Den här sagan heter Allt jag berör ska förvandlas till guld. Det var en gång en kung. Han var väldigt förtjust i guld. Han ägde många guldpengar. Han satt och räknade sina guldmynt varje kväll innan han gick och la sig. En gång kom en ängel till honom och sa: Käre kung, du är väl lycklig som äger så mycket guld? Kungen svarade: Nej, jag är olycklig. Jag är olycklig för att jag tycker att jag äger för lite guld. Kan du ge mig en välsignelse att allt jag rör vid förvandlas till guld? Ängeln sa: Ja, du får en sådan välsignelse från mig. Nästa dag vaknade kungen. Allt han rörde vid förvandlades till guld. Hans säng, hans stol, alla blommor i hans trädgård förvandlades till guld. Nu blev kungen jättelycklig. Kungen satte sig för att äta frukost. Glaset han höll i sin hand, mjölken som han skulle dricka, bröd, smör, kakor, frukt som han skulle äta, allt förvandlades till guld. Han kunde inte äta någonting. Kungen hade en liten söt dotter. Han älskade prinsessan över allt annat. Hon kom och kramade kungen och satte sig i hans knä. Och vad hände? Hon förvandlades till en staty av guld. Nu blev kungen väldigt ledsen. Ängeln kom tillbaka och frågade kungen: Är du lycklig nu när du har så mycket guld? Kungen svarade: Nej, jag är inte alls lycklig längre. Förlåt mig, jag tänkte fel. Min dotter, mina blommor, min mat är mycket mer värdefulla och viktiga för mig än att äga en massa guld. Snälla, ta tillbaka välsignelsen och ge mig min dotter och alla mina saker tillbaka. Ängeln tog tillbaka välsignelsen och allt blev som vanligt igen. Slutsatsen är: man blir inte lycklig av att äga en massa guld eller pengar. Slut på sagan. नमस्ते। अभी आपने कहानी सुनी allt jag berör skall förvandlas till guld, यानी जो मुझे अच्छा लगता है वो सोने में परिवर्तित हो जाए। जो हमने ये कहानी बचपन में सुनी थी कि वो एक वर मांगता है जिसमें वो किसी भी चीज़ को छू ले तो उसका वो सोने में बदल जाएगा और वो फिर अपनी बेटी को बदल देता है सोने में, तो वो वाली कहानी है। अब इस कहानी में मैं आपको बताती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है स्वीडिश में सम्मान सत्ता ऊर्द। अब ये सम्मान सत्ता ऊर्द जो होते हैं ये आपको सारी भाषाओं में दिखेंगे एक्चुअली। और जैसे संस्कृत में तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अगर आपने संस्कृत कभी पढ़ा है, या हिंदी में, मराठी में काफ़ी जगहों पर आपको ये सम्मान सत्ता ऊर्द मिलेंगे। सम्मान सत्ता यानी साथ में रखे हुए 2 शब्द, 2 या 3। अब स्वीडिश में तो बहुत लंबे-लंबे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे संस्कृत में भी अगर आपने कभी श्लोक पढ़े हो या तो उसमें आपको बहुत लंबे-लंबे शब्द दिखेंगे जो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है कि पर अगर आप उनके अगर टुकड़े कर दें, है ना? अगर आपको पता है कि छोटे-छोटे शब्दों में अगर आप उनको डिवाइड करें, तो आपको एकदम से समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, ये शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त यानी सूर्य
उदय, सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, तो वो है। फिर सर्व समावेशक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, सर्व समावेश यानी सबका समावेश करना। फिर है एकदंत, जैसे हम गणेश को बोलते हैं एकदंताय वक्रतुंडाय, तो एकदंत है यानी जिसे एक दांत है, वह है आपका गणपति। फिर है विघ्नहर्ता, जो विघ्न को हर लेता है, यानी विघ्नों को दूर भगाता है, तो वो है विघ्नहर्ता, गणेश को बोला जाता है। फिर है सूतपुत्र, सूतपुत्र कहा जाता है कर्ण को, कर्ण सूत का पुत्र था कर्ण। तो यह हुए कुछ समान सत्ता ऊर्ध, संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, ये सारे आपको दिखेंगे। फिर ऐसे ही कुछ समान सत्ता ऊर्ध मुझे इस कहानी में दिखे, वो कौन से देखिए, गुल्फेंगार, गुल्फेंगार यानी सोने के पैसे, गुल्द मिंट, मिंट यानी कॉइन्स, गुल्द यानी सोना, गुल्द मिंट। फिर आता है आपका वैल सिग्नल से शब्द, वैल यानी वेल, है ना, WELL, वेल वाला, इसको बोलते हैं वैल सिग्नल से, यानी सिग्नल नहीं बोलेंगे हम इसे, पर गुड विश जिसे बोलते हैं, या आपको यस गुड विश बोल सकते हैं। वेल सिग्नल से इस शब्द का एक और अर्थ है वरदान या आशीर्वाद लेना या मिलना। फिर है थ्रैद गॉर्द, थ्रैद यानी पेड़, गॉर्द यानी गार्डन, थ्रैद गॉर्द। फिर आता है यत्ते लिकलिग, यानी यत्ते यानी बहुत ज़्यादा, लिकलिग यानी खुश, एकदम हैप्पी, तो यत्ते लिकलिग यानी बहुत खुश हो गया वो। तो ये कुछ समान सत्ता ऊर्ध मुझे मिले इस कहानी में। मैं आपको कुछ और समान सत्ता ऊर्ध स्वीडिश के बताती हूँ, जैसे होता है स्कूल मॉथ सॉल, यानी स्कूल मॉथ सॉल, ये 3 शब्द मिलके यहाँ पर स्कूल मॉथ सॉल बना है। स्कूल यानी स्कूल का खाना खाने का रूम, है ना, तो है स्कूल मॉथ सॉल। फिर है डॉग्स tidning यानी डेली न्यूज़पेपर। फिर आता है बौद्ध क्लैदर यानी बौदा यानी नहाना, क्लैदर यानी कपड़े, तो बौद्ध क्लैदर यानी नहाने के कपड़े, यानी एक्चुअली स्विमिंग सूट। फिर है मौत यानी खाना, बूर्द यानी टेबल, मौत यानी डाइनिंग टेबल। फिर आता है स्कू यानी शू, और हीला यानी आपका रैक, वो रखने का, शूज़ रखने की जो रैक होती है, तो वो है स्कू हीला। फिर है ऑर्श इनकम्स, ऑर्श यानी ईयर इनकम्स यानी इनकमिंग या इनकम, तो वो हुआ ऑर्श इनकम, यानी हमारा ईयरली इनकम क्या है वो। हुक यानी तबीयत खराब होना, हुसैद यानी घर, तो जहाँ पर जिनकी तबीयत खराब है ऐसे लोग रहते हैं, यानी हॉस्पिटल, हुसैद। तो ये हुए कुछ समान सत्ता ऊर्ध जो इस कहानी में मुझे मिले, और इस बहाने मुझे आपको वो कॉन्सेप्ट बताने का मौका मिला। थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा। धन्यवाद।